responsibility. At least for classes, you should take your responsibility. So if your attendance will be less, I should call your parents regarding that. Inform mother. बाकी अपने दोस्तों को बता देना बेटा. Because I will compile the attendance shortly and अगर मेरे को लगता है कि रेगुलर कुछ लोग नहीं आ रहे हैं तो आई शुड इन्फॉर्म देम. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. होपफुली प्रॉब्लम ना ही हो. मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी के घर में. ओके. सो here I'm telling you what we have studied earlier. We have studied the half adder, we have studied basic, हमने डिजाइन प्रोसीजर और एनालिसिस प्रोसीजर भी किया. उसके अलावा एडर्स में जब हमारे टॉपिक स्टार्ट हुए थे, we have done the half adder, we have done full adder, we have done the parallel adder, binary adder subtractor कल किया था, and we have done magnitude comparator in last class. तो कल की क्लास में हमने binary adder, subtractor और magnitude comparator किया था. So next two topic which I have written here, I'm expecting to do it by today. Okay, in today's class, so we will do decimal oblique BCD adder today, and we will do then यहाँ तक हमारा adder finish हो जाएगा. ठीक है, जितने भी टाइप के हैं, and then we will do the binary multiplier. So again today's class is very important. इनफैक्ट अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं और हम जो कल भी पढ़ेंगे जिसमें एनकोडर डिकोडर हो, आप यू कैन गो थ्रू बाय लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यू कैन सी कि आपका एनकोडर डिकोडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मक्स डीमक्स. तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ठीक है, आपके एवरी टाइम जो क्वेश्चन जो आपके इन टॉपिक से आता है पेपर में. तो व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल और बीसीडी एडर? डेसिमल और बीसीडी एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जहां पर आप ऐड करेंगे. ठीक है, जहां पर आप ऐड करेंगे बीसीडी नंबर को. बीसीडी नंबर को मतलब बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है. तो ऑब्वियसली हम डिजिटल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा नंबर बाइनरी में भी होगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट की, तो अगर हमारा नंबर बाइनरी में भी होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा कि नंबर जो एक डिजिट होगी वो 9+9 दो नंबर को ऐड कर रहा होगा, प्लस हो सकता है कि उधर से एक कैरी आ रहा हो. ठीक है, तो 9+9+1, तो दिस विल बी मैक्सिमम, द वैल्यू विल बी 19, sum will be 19. So when you want to add the two decimal number again using the digital circuit, तो अगेन जो कैलकुलेशन होगी बेसिकली वो कैलकुलेशन आपके बाइनरी फॉर्म में ही होगी, बट आप इनपुट क्या कराएंगे अपने बीसीडी नंबर. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यू हैव टू कन्वर्ट योर दैट डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी, passes through the adder and you will get the solution. That's why we are studying the BCD adder. Got it or not? Got it or not? पता चल गया क्या काम है डेसिमल और बीसीडी एडर का और क्यों है? यस. Yes, ma'am. So now as I told you कि मैक्सिमम बीसीडी में नंबर 9 तक होता है, तो पहला नंबर 9 हो सकता है, दूसरा भी ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई प्रीवियस कैरी 1 आ रहा हो. तो इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा जो बीसीडी एडर जो आपसे पास करेंगे तो उसका जो आउटपुट है तो एक एक मतलब एक एक डिजिट नंबर का 19 से ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है, कंफर्म है 19 आएगा. सो वी आर स्टडिंग सो फ्रॉम like 0 to 19. So we are studying 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, 8, 9, and then the value will be 10, 11, क्योंकि 10 मतलब 10. ठीक है, इन बीसीडी, and then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19.
ओके, यही होता है। मैंने कहा कि आप अगर देखिए तो द आउटपुट ऑफ एनी एडर कम्स इन बाइनरी सम दैट हैज द आउटपुट ऑफ दैट बीसीडी एडर इज नॉट, आई रिपीट, इज नॉट मोर देन 19। रीजन बीइंग कि ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर ये 9 होगा, दूसरा नंबर भी 9 होगा, और लेट्स से कि कैरी आ रहा है सी इन। So when you are designing any BCD error, so we have to consider the number from 0 to 19 only. Okay, we have to consider the number from 0 to 19 only. So the next task is for you. I am waiting for like 1 or 2 more minutes. ठीक है, so that आप कर लें, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट है वो नेक्स्ट टास्क है आपका कि यू हैव टू राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द 0 से लेके 90 नंबर, एंड यू हैव टू राइट द बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 0 से लेके 19 नंबर। Here you have to write the binary equivalent of 0 to 19. Here you write the BCD equivalent of 0 to 19. तो कौन बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहा है? मैम हाँ बच्चा, मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। वो जब आपने 9+9 लिखा, हाँ हाँ मैम डेसिमल में तो 18 होगा ना, तो ये हमने 19 किस तरह से लिखा? बेटा, मैंने ऊपर कैरी भी लिखा है, मैंने कहा प्रीवियस कैरी। ओके ठीक है, ओके क्लियर। यस मैम। So now my query is, can you write the binary equivalent of this 0 to 19 number, and can you write the BCD equivalent of 0 to 19 number so that we can compare both? Can you write? यस मैम। चलिए फिर। I'm going to ask each one of you. तो मेरे को सबका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। शुरू शुरू का सब कर रहे होंगे, कुछ लोग बाद के इक्विवेलेंट लिख लो। ठीक है, रेंडमली लिख लीजिए। हाँ जी, कैन वी स्टार्ट? हो गया? हो गया? कैन वी स्टार्ट बच्चा? So who is going to tell me what is the binary equivalent of 0? Who is going to tell me what is the binary equivalent of 0? Yes? तो मेरे को बुलाना पड़ेगा क्या? Each one of you, आशु। आकाश, what is the binary equivalent of 0? Yes, आकाश। आप आपका एक ब्लैंक रिस्पॉन्स, वेरी नाइस। जैसे ही मैं क्वेश्चन पुट अप करना शुरू करती हूँ वैसे ही आप यू लेफ्ट फ्रॉम योर मीटिंग। हाँ, वेरी नाइस। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है आप लोगों का, ब्लैंक रिस्पॉन्स मीन्स आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग। आकाश, अखिल, अंशुल, अश्विनी। यस मैम। क्या होगा अश्विनी? मैम 0 0 0। सारे 0 एंड बीसीडी? वो भी सारे जी। व्हाट विल बी फॉर 1 अश्विनी? मैम 0 0 0 0 1। कॉपी पेंसिल नहीं लेके बैठे हुए ना?
अभी कर रहे हो ना साथ साथ में? यस मैम। तभी टाइम लग रहा है। बोलो अगला, नेक्स्ट बीसीडी क्या होगा? मैम ये भी सेम होगा। नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट। आसिफ, आसिफ, आयुष्मान, ईशा, कमायनी। Oh, yes, ma'am. What will be the equivalent of 2? 00010. Okay, and then for BCD? Ma'am, same. Same. Can you tell me कमायनी कब तक सेम रहेगा? Ma'am, 9 तक. Very nice. कौशलेश, नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट 3 का। 00011। कौशलेश अब जल्दी हो जाता है या नहीं? अब हो जाता है मैम, मैं 10th के बाद लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। And then Kamaini, can you help me down for like 4, 5, 6 also? Yes, ma'am. 00100. Very nice. Then 5. 00101. Very nice. Next. 00110. Okay. After Kaushlesh, किसका रोल नंबर, किसका नाम है भाई? I have to see. वर्षा, वर्षा. Then Nikhil Mishra. Okay, Varsha, you are there. Varsha, can you tell me what is the binary equivalent of 7? Unmute and tell me. Binary equivalent of 7. Okay. 00111. Nikhil Mishra. Yes, ma'am. 8 and 9. Ma'am, 01000. Okay. 01000. And 9. 01001. 01001. Okay, very nice. 10, Nikhil. Ma'am, 10 binary is 0. 1 second. 01010. Very nice. And what? BCD is 10000. BCD is 4 bit equivalent of 0 is 0000. हम BCD में हर डिजिट को का 4 bit binary equivalent लिखते हैं. So this will be 0001. So we are just writing 1 here. क्योंकि हम केवल इसको 5 bit में denote कर रहे हैं. Very nice, Nikhil. Next. पीयूष. प्रबल. Prabal, are you there? Prashant. Ritik. Shubhi. Yes, Shubhi. Prabal, you have to. ठीक है जी. तो हाउ यू कॉन्सेंट्रेट मीन्स अभी समझ आ रहा है, ध्यान इधर है प्रबल. चलो. ओके, यू शुड डू ऑल्सो, नॉट ओनली लिसन दिस. ठीक है. शुभी, कैन यू टेल मी फॉर नेक्स्ट? कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी फॉर नेक्स्ट? यस. बेटा मेरे आपके नेटवर्क में मे बी शायद सम इशू इज देयर, बट मेरे यहाँ पे लाइक मेरी आवाज किसी को स्लो आ रही है क्या? मैं ऑलरेडी माइक्रोफोन के साथ और हेडफोन्स के साथ इतना तेज बोल रही हूँ, पता है, रूम में. यस. और किसी को वॉइस लो आ रही है? नो मैम।
हाँ जी, मेरे एंड पे नेटवर्क इशू हो गया था. सो एम आई ऑडिबल टू यू नाउ शुभी? यस, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? Can you just confirm me, any one of you? अगर Yes, ma'am. शुभी, Audible. ठीक है, ओके ओके. So I'm just writing it. Spandan, can you tell me what is for 11? Anyone who want to answer me? Yes, what is the binary equivalent of what is the BCD equivalent of 11? Yes, fast. Kamaini, what is the BCD equivalent of 11? I'm waiting. 10001. 10001. Kamaini, I'm expecting the answer from you this time. Okay, Kaushlesh, you tell me what is the BCD equivalent of 12? 12 ma'am. 10010. Very nice. What is the binary equivalent of 12? 1100. No, I want 5-bit equivalent. 'Ma'am, 01100. 01100. Very nice. Next, 13. 13 ma'am. 01101. And who is going to tell me the BCD equivalent of 13? Yes? Ma'am, 10011. 10011. Very nice. Then 14. Ma'am, 10100. You are going to BCD, you are BCD, okay. BCD बता रहे हैं, ठीक है. 10. 10100. Very nice. Then 14 का binary equivalent. Ma'am, 01110. Very nice. Next. Ma'am, 15 का नहीं और BCD किसी is अभी किसी और से आंसर चाहिए मुझे. और कोई? Yes. मैम विकास what है? हाँ Yes, ma'am. विवेक. हाँ 0111 बोलो. कौन सा बता रहे हो? मैम 15 नहीं 15 का क्या बता रहे हो? बाइनरी या बीसीडी? बाइनरी मैम, बाइनरी पहले बाइनरी. ओके. 0. 1111 वेरी नाइस. एंड बीसीडी? 10101. 10101. आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास आपकी कॉपी होनी चाहिए सो दैट कि आप फास्ट कर पाए एंड यू कैन टेल मी देन. यस 16. हु इज गोइंग टू टेल मी एक्सेप्ट विवेक, कौशलेश and Nikhil, who is going to tell me? Yes? विवेक पांडे. हाँ बोलो बेटा. 10000. 10000. Very nice. हाँ ठीक है. And then BCD मैम 10110. 10110. Very nice. Next. अभी इन लोगों के अलावा कौन बताएगा जी? आई एम वेटिंग. यस, और मेरे को नाम बुलाना पड़ेगा फिर. यस, प्रशांत, ऋतिक, कमाइनी. क्या हुआ? नेटवर्क लॉस्ट हो गया अभी तो आप बता रहे थे बच्चा. Yes, ma'am. मैम शुभी चैट बॉक्स में आंसर कर रही है. हाँ वो मेरे को पता चल गया. शुभी आई हैव टू सी देयर मींस ओके. शुभी ने चैट बॉक्स पे किया है. वेरी नाइस. इवन ईशा इज डूइंग दैट. ओके. सो अदरवाइज बाकी अच्छा कौन मेरे को बता सकता है? स्पंदन, आर यू गोइंग टू टेल मी? यस. यस मैम. चलिए बताइए. स्पंदन बताओ. 17. मैम कॉपी लेके. हाँ 10001. वेरी नाइस. देन 17 का बीसीडी. स्पंदन कॉपी लेके बैठना है. डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर रहे हो ना? 1. यस मैम. हाँ नहीं ऐसे नहीं, कॉपी लेके बैठो. 10111. ठीक है.
ठीक है, एंड दिस विल बी 1 0 0 1 0 1 0 and this will be 1 0 0 1 1. Same way, this will be 1 1 0 0 and this will be 1 1 then 0 0 1. 0 So why I am drawing this table, because you should compare कि what is the difference between binary sum and BCD sum, क्योंकि ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बाइनरी एडर हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बीसीडी को कंपेयर कर लेंगे बाइनरी एडर से, तो वी कैन फाइंड आउट कि भाई बीसीडी एडर कैसे बनेगा यूजिंग बाइनरी एडर। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना बाइनरी एडर 4 बिट का, 4 बिट बाइनरी एडर पढ़ चुके हैं ना, पैरेलल एडर और ये बाइनरी एडर सबट्रैक्टर में। यस मैम। ठीक है, तो हम इसलिए ये कर रहे हैं कि ये टास्क इसलिए कर रहे हैं, ये उसका ही एक्सटेंशन है कि आप भाई बीसीडी अगर आपका नंबर आ जाएगा, आपका नंबर डेसिमल आ जाएगा, तो हाउ यू रिप्रेजेंट दैट नंबर इन बीसीडी फॉर्म, और उसके बाद आप उसको बाइनरी से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बाइनरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाइनरी एडर हमारे पास होता है। ठीक है, दैट आईसी इज अवेलेबल विद यू सो दैट वी कैन डिजाइन एंड बीसीडी एडर का सर्किट बाय यूजिंग दैट आईसी। ठीक है, सो इफ यू आर सीइंग फ्रॉम 0 to 9, मैंने ये एक पेज पे इसलिए लिखा है क्योंकि 0 to 9 में अभी मेरे को बताया कमायनी ने, और आपको भी होपफुली सबको पता होगा कि मैम 0 to 9 में हमारा जो बाइनरी सम है और जो बीसीडी सम है वो सेम रहता है। एग्रीड? एग्रीड हो? कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट हो? मैम हाँ जी मैम शायद विकास मैम वेट कर रहा है कभी से, आपको मैसेज कर रहा था। कौन विकास बेटा? विकास मौर्य? यस मैम मैसेज नहीं, he is there in the meeting. He is there in the meeting. विकास है बच्चा? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को तो दिख रहा है मेरे उसमें। यस मैम आ गया वो अभी। ठीक है, so what we are doing now, we are saying, what I am saying you is like कि आपका जो बाइनरी सम है और जो बीसीडी सम है वो 0 से 9 तक तो सेम रहता है। देखो 0 से 9 तक कोई फर्क है? जी 0 से 9 तक कोई फर्क है? नो मैम। नहीं है? नो मैम। अब देखिए 10 से लेके 19 में वी हैव लाइक जो ये सी है कैरी जो आएगा ये चेंज हो रहा है, क्योंकि 10 से 19 में ये ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो अगर हमारी सी की वैल्यू आ रही है, लेट्स से इफ वी आर गेटिंग द सी वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि इफ वी आर गेटिंग सी एज 1, इन दैट केस हमारा जो सम है दैट इज ग्रेटर देन 9। कह सकते हैं when we can say when C is equal to 1, we can say the BCD sum is greater than 9, means 10 या 10 से लेके 19 तक है। Can you tell me जब हमने BCD एडिशन किया था 2 नंबर का, अगर सम ग्रेटर देन 9 आता है तो हम क्या करते हैं? मैं दोबारा से बताऊं क्या? मैंने एक रूल बताया था कि अगर आपका सम ग्रेटर देन 9 आएगा तो करेक्ट बीसीडी नंबर निकालने के लिए यू हैव टू ऐड 6 इन इट। 6 मतलब 1010। याद है जहां पर मैंने बीसीडी एडिशन पढ़ाया था पार्ट 13 में बी ऑफ यूनिट 1? मैम 6 मतलब 0110। हाँ सॉरी, हाँ 6 मतलब 0110। सॉरी यस वेरी नाइस। 6 मतलब 0110। याद है पार्ट 13 था मे बी, शायद आपके मूडल पे जो अपलोडेड है नोट्स के अकॉर्डिंग ऑफ यूनिट 1। व्हेन एनी आप बीसीडी सम में सिंगल डिजिट को सम करते हैं, मतलब 4 बिट को जो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको ऐड करते हैं, और अगर आपका सम जो है 9 तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से बड़ा आता है मतलब 10 या ऐसे लेके 19 तक आता है, तो यू हैव टू ऐड 6 इन इट टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। किया था, याद है? हाँ जी, किसी को याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
So in that case also, when we have c equal to 1 means when we have like this value equal to 1, we can say कि हमारा ये पहली वैल्यू जैसे ही 1 से बड़ी होगी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ये जो है 10 से बड़ा है नंबर, 10 या 10 से बड़ा है, और 10 या 10 से बड़ा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें जो है 6 ऐड करना होगा, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग कि आप जो है अगर आपका नंबर 10 से बड़ा है सो यू विल ऐड 6 इन इट टू गेट दिस BCD नंबर। You can say, see here, you can take any example and add 6 in the binary sum to get the BCD number. You get add 6, why 6? क्योंकि 10 से लेके 15 तक कुछ नहीं होता है आपका BCD में, तो वो जो 6 होती है वो डोंट केयर कंडीशन होती है, इसलिए आप 6 को पूछ जाते हैं, 6 को छोड़ देते हैं, 6 को डोंट केयर कर देते हैं, ठीक है। That's why you are adding 6 in it. So when c is equal to 1, when c is equal to 1, I'm just writing here, मैं यहाँ पर क्योंकि आपका सेकेंड पेज पे चला गया है, so I'm writing here, ठीक है, this is k, this is z8, z4, z2, z1 input, and this is c, s8, s4, s2, s1 as binary sum equivalent we have taken, and this is decimal. So can you see when c is equal to 1, तो c जब 1 है या तो आपका k1 है, इस केस में सारों में c1 है, ठीक है, तो c कब 1 है, या तो आपका k इक्वल टू 1 है, और या आपका इस केस में, इन केसेस में z8 z4 1 है, तो इन केसेस में यू हैव z8 इक्वल टू 1 एंड z4 इक्वल टू 1, और ऊपर वाले केसेस में यू कैन सी हियर इन दीज टू यू हैव z8 एज वेल एज z2 1, और देखो और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, यू कैन सी हियर ऊपर और कहीं दोनों का भी एक साथ 1 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, k का भी 1 नहीं हो रहा है एंड z8 और z2 का भी 1 नहीं हो रहा है, सो दिस इज द केस विद द लोअर वैल्यूज ओनली, सो इन दिस केस दिस विल बी z8 1 एंड z2 1, so can I write this as k प्लस और की जगह पे z8 and z4 1 and z8 and z2 1, so can I write the equation of c as this, means c equal to 1 when k is 1 or z8 and z4 1 or z8 and z2 1. Any doubt in this? Can we segregate it from the other number 0 to 9 number? Yes. Any doubt? Are you agree with me? Agreed? मैम रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ पर या तो k की वैल्यू 1 हो, ये k की वैल्यू, तब ये c1 है, मैं देख रही हूँ c1 किसके लिए, ये वाला c, ठीक है, या फिर z8 और z4 एक साथ 1 है, और या फिर z8 और z2 1 है। आप बाकी नंबर्स में कहीं भी देख लीजिए, या तो k कभी भी 1 नहीं है, z8 और z4 कभी भी एक साथ 1 नहीं है, z8 और z2 1 नहीं है एक साथ, ठीक है, अदरवाइज z4 z2 1 है और z2 और z1 भी 1 है, तो आई एम नॉट टेकिंग, एक बार मैंने लिया या तो ये दोनों 1 होने चाहिए, तो दिस इज द केस विद द नंबर 10 ऑनवर्ड्स and z8 and z2 will be 1, and this is not valid for the number less than 10. You can see, and by seeing the table you can analyze it and find out this. Yes, you can see the table, that's why I'm telling you कि you should write in your copy. देखो है कहीं, यहाँ पर देखो ये कहीं पर पहले है ऐसा क्या कुछ जहां पर ये दोनों वैल्यूज 1 हो या ये दोनों एक साथ 1 हो, 0 से 9 तक वेरीफाई कर लो। नो मैम।
ठीक है, so that's why I'm stating there. So by analyzing the table you just find out कि C की वैल्यू 1 होगी. C की वैल्यू 1 होगी मतलब सम आपका 9 से बड़ा होगा. जब सम 9 से बड़ा होगा तो क्या करते हैं? 6 ऐड करते हैं. जब C की वैल्यू 1 है तो मीन्स जो आपका सम है वो 9 से बड़ा होगा. So to get the right BCD number you have to add 6 means 0 1 1 0 in it. ठीक है, okay, so I'm just drawing the next diagram. Concept क्योंकि हो गया है. So the diagram is you need 4-bit adder जहां पर आपकी 4 बिट का एडेंड जाएगा और 4 बिट का ऑगेंड जाएगा. तो यू आर एडिंग अ एडेंड, यही दो भी चीजें होती है, एंड ऑगेंड. तो दो बिट नंबर को आपने ऐड किया तो आपको मिलेगी वैल्यू सिंपल बाइनरी फॉर्म में. बाइनरी फॉर्म में ये देगा आपका कैरी और ये होगा आपका सम. सम क्या था? सम के क्या हमने वेरिएबल लिए थे? Z8, Z4, Z2, Z1. ये बाइनरी ऐड कर रहा है क्योंकि अभी हमने बीसीडी ऐड एडर नहीं बनाया, ये हमने बाइनरी एडर जो पढ़ा था लास्ट क्लास में हम सिर्फ वो बना रहे हैं. एग्रीड? अग्रीड? यस यस मैम. सो नाउ आई हैव टू सी कि भाई ये जो हमारी वैल्यूज आई के की, Z8 की, Z2 की और Z1 की, उसके बेसिस पे आई हैव टू ड्रॉ दिस सर्किट फॉर विच C इक्वल टू 1. तो फॉर व्हाट C इक्वल टू 1? C इक्वल टू 1 इज फॉर इधर K और Z8 Z4 1 और Z8 and Z2 1. ठीक है, and these are OR, so that's why you have to pass it through a which gate? These three quantities are OR, so you will have to pass through a which gate? You have to pass it through a which gate? और गेट मैम. OR gate. So I'm just drawing a OR gate here. So you are getting a OR gate. So you are getting basically the output carry, the carry C here. Means when K or Z8 Z4 or Z8 Z2 is 1, so you will get a value of C here. अब मैंने कहा था C1 आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सम जो है क्या है, ग्रेटर देन 9. तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? यस, 6 ऐड करना है. 6 ऐड करना है. सो व्हाट, किसमें 6 ऐड करना है? किसमें 6 ऐड करना है? मैम बाइनरी नंबर पे. बाइनरी नंबर में. तो Z8 Z2 Z4, sorry, Z8 is this, so Z8. So this is Z8 Z4 Z2 and Z1. इसमें we have to add 6. 6 मतलब 0 1 1 0. So what we can do, because this value will be 1, then only we have to add to connect 1 1 with this and make it ground. And by passing through the 4-bit adder, you can add ये 4 number and ये 4 bit, so that you can get the final answer as S8, S4, S2, S1, which is exactly the BCD output, the output of BCD adder. I repeat, I added 2 number here to get the binary sum. K is as the carry of this binary sum, and Z8, Z4, Z2 and Z1 are the output of the binary adder. When this K or Z8 or Z4 and you can say or Z8 and Z2 are
हैविंग वैल्यू 1 इन तीनों में से, देन सी विल बी 1. सी इज फाइंड आउट द बीसीडी सम का वैल्यू, जिस जो दिखाता है आपका कि अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियसली अब ये एलईडी जलेगी, तो यू कैन फाइंड आउट कि भाई अब जो आंसर आ रहा है दैट आंसर मींस जो ये सम आया था दैट सम इज ग्रेटर देन 9. मतलब ये 10 से 19 के बीच में हो सकता है. तो जब 10 से 19 के बीच में होगा, सो वी हैव वन मोर स्टेप. सो वी हैव टू ऐड 6 in the binary to get the BCD. We have to add 6 in the binary to get the BCD. 6 मतलब 0 1 1 0. So what we have done, हमने बाइनरी नंबर लिया जो हमारा बाइनरी सम आ रहा था और उसमें हमने 6 को ऐड कर दिया. So that's why we are adding again 2 4-bit number. That's why we need one more 4-bit adder to get the sum value. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Yes? Yes? No, ma'am. Anyone is having any doubt in this? So that I am removing this, I am opening new pages. मैम रिपीट कर दीजिए. बेटा I deleted that. किसको डाउट है? मैम वर्षा मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. आई कैन टेल यू आफ्टरवर्ड. ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगी इसके बाद. ठीक है, यू आर द ओनली वन जिसको डाउट है या और किसी को भी है? आपको बता दूंगी वर्षा. ठीक है, डन. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज बाइनरी मल्टीप्लायर. नेक्स्ट क्लास किसकी है भाई? नेक्स्ट क्लास किसकी है पता है? कैलाश सर. ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लायर आई एम डूइंग. सो अभी क्लियर है? अभी सबका करेक्टिविटी ठीक है? कैन वी स्टार्ट नाउ? कैन वी स्टार्ट नाउ? बाइनरी मल्टीप्लायर. यस Yes, ma'am. So binary multiplier means you have now two binary numbers और आपको उनको multiply करना है. तो let's say one binary number is B1 B0, another is A1 E0. तो आपको जितने भी बिट का आएगा, आई एम टेलिंग यू, मैं 2-3 तरीके के करके बताऊंगी. भाई अभी हम 2-2 बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2-2 बिट के नंबर को. ठीक है, तो व्हाट हाउ यू फाइंड आउट, ठीक है, एंड हाउ यू ड्रॉ योर सर्किट, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. तो आपको कितने भी बिट्स का आ सकता है, फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व लाइक एनी क्वेश्चन. नॉर्मली आपका 4x3 का आता है जो मैं कराऊंगी आपको. ठीक है, इसके बाद 2x2 के बाद मतलब 2 बिट का ये और 2 बिट का ये, इसके बाद मैं आपको 4x3 का कराऊंगी क्योंकि वो आपका आता है. ठीक है, तो if you are let's say adding multiplying two number, hopefully the multiplication is clear to you. You will get A0 B0 here, then A0 B1 here, then A1 B0 here and A1 B1 here. So you will get C0 C1 corresponding to this, you will get C2 and अगर इससे कोई कैरी आता है then you will get output carry as C3. यही होगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यही होगा. Any multiplication is like that, but if it is binary multiplication, can this will be the solution, general solution? Yes, yes. इसमें किसी को कुछ डाउट है? Yes, yes बच्चा. बेटा एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, मैं उसके बाद कैसे होगा? मतलब मैं फिर मैं आगे चली जाती हूँ, उसके बाद मुझे बताते हैं कि मैम अब इसमें दोबारा से बता दो. हाउ कैन वी कंप्लीट द सिलेबस देन? यस टेल मी. भाई किस No doubt, इस पे ma'am. ये क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द सर्किट, बेसिक सर्किट फॉर दिस. ठीक है, आपको पता है कि C0 चाहिए आपको आउटपुट में, इनपुट क्या है आपके ये.
these are the input and this is the output. यही है मल्टीप्लायर का. So to get C0 you just have to pass A0 and B0 from a AND gate to get output as C0. Now to get C1 you have to pass this A0 B1. ठीक है, so you have to pass this A0 B1 and you have to pass A1 B0 from the AND gate. Then you have to do the addition, means you have to do the OR gate या फिर half adder. What you will use? You use OR gate or half adder? OR gate, ma'am. OR gate, because this is addition. Yes, This is not logical operation. Here we are doing the addition. So this is OR gate, है ना? कौशलेश है ना? Yes, ma'am. मैंने आज कहीं ना कहीं और कौशलेश रीजन बता दिया. Is this logical or? Is this logical or? है ना? OR gate होगा ना यहाँ पर? कितने लोग एग्री कर रहे हैं OR gate होगा और कितने लोग बोल रहे हैं कि हाफ एडर होगा? किसी एक को लग रहा है हाफ एडर होगा? किसी एक को लग रहा है हाफ एडर होगा? नहीं लग रहा? अच्छा, हम जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो दो हमारी डिजिट आएंगी, दो बिट्स आएंगी, इनको हम ऐड करेंगे या क्या करेंगे? अगर लेट से यहाँ पर 1 और 1 आता है तो व्हाट विल बी द आंसर? मैम 110. 1 1 मतलब 0 मैम. 0 and 1. तो ये किसने मुझे आंसर किया? कॉस्टलेस. तो कौशलेश हम ऐड कर रहे हैं या हम और कर रहे हैं? क्योंकि OR गेट तो ये कहता है कि 1 और 1 जब दोनों इनपुट होते हैं तो OR गेट का आउटपुट तो ये आएगा. मैम पर हाफ एडर होगा. ठीक है, मैं हाँ, बार yes. बार बोल भी रही हूँ इसलिए. Yes, ma'am. ठीक है, तो वी आर नॉट डूइंग द OR ऑपरेशन, वी आर डूइंग द एडिशन. एडिशन करना है केवल 2 बिट का, क्योंकि कोई प्रीवियस कैरी नहीं है. ऑब्वियसली क्योंकि ये सिंगल है तो यहाँ पर कोई प्रीवियस कैरी तो नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द हाफ एडर, नॉट फुल एडर. ठीक है भाई, ये तो या तो ये 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा. जब इसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली कैरी नहीं आ रहा होगा. तो यू आर जस्ट एडिंग द 2 बिट्स. तो 2 बिट ऐड करने के लिए यू आर जस्ट गेटिंग द हाफ एडर. तो हाफ एडर का एक आउटपुट आएगा जो सम और दूसरा आएगा कैरी. कैरी कहाँ जाएगा? एक आएगा सम, दूसरा आएगा कैरी, जो जाएगा A1 B1 में जा सकता है. ये कैरी यहाँ पर ऐड हो सकता है. ठीक है, so again you need one more half adder which will add A1 B1 में. This will add this previous carry, क्योंकि यहाँ पर when we are adding 2 digits it may possible कि ये आपका sum भी दे और यहाँ पर carry भी दे. So again this will possible कि आपका sum भी दे and this will give you the output carry as C3, because when you are adding 2 digit the maximum 2 bits can be 1 1. In that case when both are 1 1 it may possible कि आपका carry आए, क्योंकि 1 1 will be 1 0. So 0 will be the sum and 1 will be the carry. That's why this is a circuit for 2 bit by 2 bit binary multiplier. अभी ये 10:05 पे क्लास ज्वाइन हो रही है. वेरी नाइस. So this is 2 bit by 2 bit binary multiplier. तो बेसिक बाइनरी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बेसिक बाइनरी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, ma'am. Can we move further? Can we take 2 or 3 more examples for this? हाँ जी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी let's say I'm taking next example. क्या ले सकते हैं? चलो 3 by 2 लेते हैं. तो this will be B2
B1, B0. This will be A1, A0. Can you tell me the solution? Just write down the solution here. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, I am going to ask you one question. क्योंकि अब हम जनरल एनालिसिस करेंगे. And next is like second example is I'm writing here B3, B2, B1, B0. This is a 4-bit number. This is multiplied with a 3-bit number. Normally आपका ये आता है, हम इसी का सर्किट ड्रॉ करेंगे. ये सबसे ज्यादा आपका आता है. ठीक है. Yes, this will be A0, B0, A0, B1, A0, B2. This will be A1, B0, A1, B1, and then A1, B2. So from this we can say this is, you are getting C0, this is C1, this is C2. This is not carry. ठीक है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये कैरी नहीं है, ये सम ही है. ठीक है. This is C4. And in this case, this is A0, B0, A0, B1, A0, B2, A0, B3. थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. A2, A1, A0. So this will be A0, B0, A0, B1, A0, B2, A0, B3, A1, B0, A1, B1, A1, B2, A1, B3, and same way A2, B0, A2, B1, A2, B2, A2, B3. So this will be C0, C1, C2, C3, C4, C5, and one more carry is there, C6. So this number, my question is, this number is of 3-bit and this number is of 2-bit. So can you tell me in this case, my question is, can you tell me in this case, how many AND gates do you require? In this case, first question is, how many AND gate do you require? My first question is, in this case, to get C0, C1, C2, C3, C4 value, in this, how many AND gate do you require? Yes? 6, ma'am. Huh? 6. 1, 2, 3. 6. Yes. So AND gate required are 6. Next is कि आपको कितने बिट्स को, मतलब आपको कितने एडर की जरूरत पड़ेगी, कितने आपको ऐड जरूरत है एडर की. ठीक है. 3, ma'am. How many adders you require? 3. 3. So you require 3 4-bit adder or 3 adder we can say. ठीक है. Same way, tell me in second question, how many adder do you require? Second में जहां पर आपका ये है, how many adder you require and how many AND gate you require? AND gate, ma'am, 12. और कोई देगा मेरे को आंसर? अच्छा ठीक है, आपने लिख दिया है AND gate is 12. ठीक है. नेक्स्ट और कोई मुझे आंसर करेगा? 5 adders. 5 adders? No ma'am, एक ना second. ना देखो,
देखो केवल एडर जो है 2 बिट को ऐड करता है। तो स्टेप्स ले लो। पहले तो ये मान लो कि ये एक क्वेश्चन है, फिर ये मान लो कि ये एक क्वेश्चन है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एडर की जरूरत पड़ेगी? 8। एडर आपका अगर कोई एडर है तो वो 2 बाइनरी डिजिट को ऐड करता है। आप क्या कर रहे हो? ये तीनों को ऐड कर रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो 1 2 3 4 5 सीधा, है ना? Yes, ma'am. बट एडर आपको याद हो तो केवल 2 डिजिट को ऐड करता है। तो इट विल ऐड दीज टू, इट विल ऐड दीज टू, इट विल ऐड दीज टू, एंड इट विल ऐड यहाँ पर जो कैरी होगा लेट्स से कुछ, उसको ऐड करेगा। तो 1 2 3 4। अब फाइनल करने के लिए आपको जो इसका सम आ रहा होगा यू हैव टू ऐड इन दिस, जो इसका सम आ रहा होगा यू कैन ऐड इन दिस, जो इसका सम आ रहा होगा यू कैन ऐड इन दिस, एंड ऑब्वियसली इससे कोई प्रीवियस कैरी आ रहा होगा तो यू कैन ऐड इन दिस। So in two-step process, can you tell me now how many adder do you require? Can you tell me now how many adder do you require? Yes. Count करो भाई. Yes. Any one of you? 7. No. 8 मैम। यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हो, यहाँ पर भी तो कैरी आ सकता है ना? So, yes, 8 adder are you required. Very nice. ठीक है? So I'm generalize it now. ठीक है? Let's say this is K bit and this is J bit. Same way ये K है और ये J है. So let's generalize it. जब ये 3 और 2 थे तो कैन आई राइट कि देखो 3 2 जा 6 एंड ये क्या है आपके 4 और 3, तो 4 3 जा 12 सॉरी। तो कैन यू राइट कि द नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बिट्स हर मल्टीप्लायर में एंड मल्टीप्लिकेंट्स में। कैन यू टेल कि भाई कोई भी हमारा अगर कितने भी जो k की वैल्यू हो या कोई भी j की वैल्यू हो, सो द नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड in each case is j into k. यस मैम। सॉरी मैंने यहाँ पर d लिख दिया, j into k कर सकते हो क्योंकि यहाँ देखो 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6 है ना। और यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो एंड यू कैन सी। ठीक है। Can you tell me how many adder do you require? I want answer in form of J and K. How many adder do you require? Yes, in this case, how many adder do you require in form of J and K? So see here, 1 2 3 4 5. Here the number of bits generated are 1 2 3 4 5 6 7. So the number of bits generated are j plus k. 7 bits are generated in case, and in this case 5 bits are generated. So to generate you can say to generate j plus k number of bits for any adder, can you tell me how many adders do you require? देखो जे के और 3 का क्या यहाँ पर वो हो सकता है और यहाँ पर जे के और 8 का क्या हो सकता है? देखो कैसे मिलेगा। कैन आई राइट यहाँ पर j माइनस 1 इंटू के, j माइनस 1 इंटू के, कैन आई राइट? कैन j माइनस 1 इंटू के गिव्स यू द नंबर ऑफ एडर रिक्वायर्ड? यस, जल्दी बताओ बच्चा। Can j minus 1 into k will give you the number of adder Yes, required? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जनरलाइज यही हो रहा है। 3 माइनस 1 इंटू 4 इज 8, 2 माइनस 1 इंटू 3 इज 3। हाँ या नहीं? Yes, ma'am.
So the number of adder required in this case or in any case, now we generalize it as j minus 1 into k, जिसमें k ऊपर वाली बिट्स हैं और जो j है वो नीचे वाली बिट्स हैं. ठीक है. So the number of adder required is j minus 1 into k. अब आपका जो ये मैंने इसलिए लिखा है कि अब आपका कुछ भी आता है, कितना बड़े से बड़ा भी आता है, अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, भाई मेरे को एक 8 क्रॉस 4 का, लेट्स से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है कि मुझे एक 8 क्रॉस 4 का बाइनरी मल्टीप्लायर बनाना है, मतलब जो 8 बिट और 4 को 8 बिट बाय 4 बिट का बाइनरी मल्टीप्लायर बनाना है. तो हाउ मेनी एंड गेट्स आर यूज्ड? हाउ मेनी एंड गेट्स आर यूज्ड? 32. 32. 32 एंड गेट. एंड हाउ मेनी एडर्स? 24. 8 3 24. Very nice. To generate how many bits? To generate how many bits? 5 bit मैम. हाँ, मैंने अभी तो जनरलाइज किया कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो 4/3 को कर रहे हैं, तो देखो यहाँ 7 आ रही है और यहाँ पर 5 आ रही है. तो मीन्स द नंबर ऑफ बिट जनरेट जो होगी फाइनल में विद कैरी, दैट इज द सम ऑफ दीज टू. तो J द plus नंबर ऑफ, K. तो 8 + 4 इज 12. 12. 12. ठीक है. दैट्स व्हाई आई जनरलाइज हियर. ठीक है. Now I am drawing the circuit for what? I am drawing the circuit for 4 cross 3. So I am drawing the circuit for 4 bit by 3 bit binary multiplier. ठीक है. So see here, भाई सबसे पहले ये देखो, हमें सबसे पहले ये हम जो कर रहे हैं, तो C0 के लिए क्या चाहिए? केवल A0 और B0. कुछ ऐड करने की जरूरत तो नहीं है? कुछ ऐड करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी, कुछ ऐड करने की जरूरत तो नहीं है? No मैम. So I'm just passing it through A0 and B0 through a AND gate to get C0. Now, to get C1, we have to add A0 and B1. So I'm just drawing इतना portion first. पहले मैं एक 4 बिट का एडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि आपके 8 बिट के एडर यूज होने 8 होने हैं, तो पहले मैं 4 बिट के 2 एडर यूज कर लूंगी. सो व्हाट वी कैन यूज? वी कैन यूज 2 4 बिट एडर्स. ठीक है. यही यहाँ पर हो रहा है. देखो, ये 2 को आप ऐड करोगे, ये 2 को ऐड करोगे, ये 2 को ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे, you will get whatever be the answer. Then you again have to add and pass it through another 4 bit adder to generate C1 C2 C3 C4 C5 and C6. ठीक है. So what you are doing, you need your diagram should be very neat and clean. ठीक है. मेरे नहीं है क्योंकि आई एम यूजिंग द राइटिंग पैड हियर. सो सी A0 B1 A0 B2 A0 B3 you are generated through a AND gate. Then आपको और 4 AND गेट चाहिए which generate A1 B0 A1 B1 A1 B2 and A1 B3. और जो वो आउटपुट होंगे 4, ये आपकी 4 यहाँ पर 4 नहीं है, तो you can write it as 0. तो ये जो आपके आउटपुट होंगे you will add it through a 4 bit adder and you will get the result इस point तक. ठीक है. So I am writing it here. So you are adding A0 B0
सॉरी A0 B1 A0 B0 तो मिल गया, तो A0 B1 A0 B2 and A0 B3 here. Same way you are adding A1 B0, you are generating A1 B1, you are generating A1 B2, you are generating A1 B3, you are generating. So you are generating these two numbers and pass it through the 4-bit adder. This will work as a AUGEND and another will work as a addend in it. So do you complete the one-step addition? Do you complete the one-step addition जो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से किया है? So obviously you get C1 from here, but you are not getting C2, C3, C4, C5 and C6 from here. You are getting C1 from here, but you are not getting other values from here. So what you will do? You will get C1 from here, but to get C2, C3 and C4, you have to do another addition. So you have to add the answer में A2 B0, A1 B1, A2 B2 and A2 B3. So again you need 4 and gate 1, 2, 3, 4. A2 B0, A2 B1, A2 B2 and then A2 B3, and whatever be the output from the AND gates, these are added to the sum, 4-bit sum you are getting from this 1, 2, 3 and 4, and then this is working as a AUGEND and this is working as a addend, and this is again passed through a 4-bit adder to generate finally C2, C3, C4, C5 and C6. So that's why here you are getting the output as C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 means 7 आपके bits के number generate होंगे, including this is the carry C6, and you can see here the number of AND gate required are 12 and 8 bit के आपके adder use हो रहे हैं, इसलिए आपने तो 2 4 bits में divide कर दिया. So any doubt in this? Any doubt in binary multiplier? Yes? Any doubt? Yes? Yes? Any doubt in binary multiplier? अगर आपको कोई भी आता है, अगर आपको मान लो 3 क्रॉस 3 का आता है तो can you draw it? Yes? हाँ जी? Yes? Yes or no? Yes ma'am. हो जाएगा? Yes, Other ma'am. than कौशलेश बाकी लोग Yes, ma'am. हो जाएगा? So this is very 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 important. This normally 4-bit by 3-bit का ही आता है, ठीक है? But अगर और कुछ भी आता है तो I told you the I explain you the general concept so you can design any multiplier with it. So happy learning and please do more and more questions so that you should clarify your doubt. Because जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ाने से आपको लगता रहेगा हाँ समझ आ रहा है, बट जब आप अपने आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी सॉल्व ना हो, तो प्लीज यूज पेन एंड पेपर solve it. So that's all from my side today. Okay, any doubt? Any doubt बच्चा? Yes? Yes, you should attend your next class also. Please, any doubt? हाँ जी? Not yet. Not yet. So do it and tell me if you are facing any problem in this subject. Okay. So thank Yes, you so ma'am. much.